देसी घी खाएं, फैटी फिश खाएं, ऑर्गन मीट खाएं, आपकी बॉडी में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हैं वो जाएंगे। ये अच्छा। आपकी बॉडी की ओमेगा 3 फैटी एसिड को ऊपर रखते हैं। विटामिन डी का ख्याल रखें, बॉडी में इन्फ्लेमेशन नीचे जाएगी। विटामिन डी के आप सप्लीमेंटेशन ले सकते हैं, इंजेक्शन भी लगवा सकते अच्छा, हैं। विटामिन डी के साथ सी हमने साथ लेना है, कैल्शियम इंटेक? अच्छा, विटामिन सी के सप्लीमेंट के भी मैं अगेंस्ट हूँ। विटामिन सी एक्चुअली आपके पास मजमुआ होता है 5 कंपोनेंट्स का, ठीक है। हमारे पास जितने भी, चाहे आप महंगा तरीन 10,000 की विटामिन सी की बॉटल लें, उसमें आपको सिर्फ एस्कॉर्बिक एसिड लिखा हुआ नजर आएगा। एस्कॉर्बिक एसिड इज जस्ट वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी इज अ कॉम्प्लेक्स जिसके 5 कंपोनेंट होते हैं। उसमें कॉपर भी होता है, उसमें फैक्टर जे भी होता है, उसमें पी फैक्टर भी होता है, उसमें बावल फ्लेवोनाइड फैक्टर भी होता है। द बेस्ट वे टू गेट विटामिन सी इज आंवला। आंवला इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी ऑन दिस प्लैनेट। सबसे रिच विटामिन सी आप वहां से लीजिए, आप सिट्रस फ्रूट से लीजिए, आप लेमन से लीजिए। अदर देन दैट जो है पास्ताज, जो जंक फूड है, जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं, जो स्वीट्स हैं, वो तो आपको छोड़नी पड़ेंगी। जी। सुना है कि ये जो बाहर के खाने हैं, जो फास्ट फूड है, इससे भी पीसीओएस के मसले जो हैं वो बहुत ज़्यादा जन्म ले रहे हैं लड़कियों में। 80% ऑफ द केसेस में फास्ट फूड से ही पीसीओएस हो रहा है। भी की जगह आप इसको ही में लफ्ज़ लगा लें। डाइट में आपने जिन चीज़ों का खास ख्याल रखना है, जिनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो चीज़ें जिनमें फाइटोएस्ट्रोजेंस हों। आपके पास जितनी भी हरी सब्जियाँ होती हैं, खास करके क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स, कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, स्पिनच, केल, इन सब में फाइटोएस्ट्रोजेंस होते हैं। हमने क्या करना है पीसीओएस में? गुड एस्ट्रोजन को ऊपर लेके जाना है ना, और टेस्टोस्टेरोन को कम करना है और बैड एस्ट्रोजन को निकालना है। ये सारी क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स हैं, ये बैड एस्ट्रोजन को नीचे बाहर लेके जाते हैं, टेस्टोस्टेरोन को नीचे लेके आते हैं। जितनी भी बेरीज हैं, बेरीज में आपके पास खास करके ब्लैक बेरीज और ब्लू बेरीज, फाइटोएस्ट्रोजन होता है, वो पीसीओएस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। अनार, पोमीग्रेनेट, लेकिन उसका मतलब नहीं कि बहुत ज़्यादा खाएं, उसका फ्रुक्टोज कंटेंट भी ज़्यादा होता है। अनार बहुत ज़्यादा अच्छा है। जितने भी खाने जिसमें रेड या वाइट? रेड अनार। अच्छा। रेड अनार जो रेड कलर का मतलब है कि उसका फाइटोएस्ट्रोजन ज़्यादा है। अच्छा, जितने भी खाने हैं जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत ज़्यादा हैं, ओमेगा 3 जिसम में इन्फ्लेमेशन भी नीचे लेके जाते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस का भी बहुत बेहतरीन तोड़ ले सकते हैं अलग से क्या? सॉरी, ओमेगा 3 की कैप्सूल्स भी? ओमेगा 3 के कैप्सूल्स कभी भी ना खरीदा करें। आई एम ग्लैड आपने एक क्वेश्चन पूछे। ओमेगा 3 इज अ पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड। उसकी शेल्फ लाइफ इतनी नहीं होती है, वो बहुत जल्दी शेल्फ में डिस्ट्रॉय होता है। अंडे की जर्दियाँ खाएं। मतलब सैर, कुछ लोग तो ये कहते हैं कि जो फास्ट फूड है हम बाहर का नहीं खाते, हम तो अपने बच्चों को घर पे बना के दे देते हैं। ऐसी जो मेरी बहन है उनके बारे में कुछ बताएं। ये बड़ी इनोसेंट सी स्टेटमेंट है। ये मेरी क्लाइंट ने भी 3-4 दिन पहले दी थी। ज़ाहिर नहीं पता बेचारे, तो वो मुझे कहती है तो क्या हुआ, हम घर में समोसे बनाते हैं। देखिए जी, आपने घर में भी समोसा बनाया, उसमें मैदा, दैट्स वेरी क्यूट, उसमें आलू है और उसमें वेजिटेबल ऑयल है। आपने घर में जंक फूड ही बनाया है, मतलब तेल में डुबोया है। तेल में डुबोया। और फिर वेजिटेबल ऑयल तो खैर वैसे ही इस्तेमाल ना किया करें। आई नो द अदर वन इज एक्सपेंसिव, बट वेजिटेबल ऑयल इज नॉट हेल्दी। तो घर में भी जो आप जंक फूड बनाएंगे, आप बीमार करेंगे। और प्लीज़ प्लीज़ अपनी बच्चियों को जंक फूड ना खिलाएं, उनकी ज़िंदगियाँ तबाह ना करें। अच्छा, ये जो वेजिटेबल ऑयल्स मैंने देखा काफ़ी लोग खा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं हमें तो अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, हम तो बचपन से खाते आ रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं हुआ। इनके बारे में भी बता दें। अल्लाह ना करे जी आपका टाइम बम फटे। वेजिटेबल ऑयल को तो मैं अल्लाह ना करे, बिकॉज इस वेजिटेबल ऑयल को मैं टाइम बम कहती हूँ। आपको पता है फिजा, एक और चीज़ को मैं टाइम बम कहती हूँ। अब आप देख रही हैं हर चौथे पांचवें बच्चे को ऑटिज्म है। ऑटिज्म एक टाइम बम है जो फटा है, अब फटा है, 2005 के बाद फटा है। इतने अरसे से जो ये जंक फूड चल रहा था, जो ये रिफाइंड कार्ब्स चल रहे थे, और जो ग्लूटेन सेंसिटिविटी लोगों में ऊपर जा रही थी, वो ठक करके फटी ऑटिज्म की सूरत में। ये पीसीओएस भी एक टाइम बम है जो फटा है, वेजिटेबल ऑयल भी एक टाइम बम है जो फटेगा। और लोगों में फटता है, डायबिटीज़ की सूरत में फटता है, हार्ट प्रॉब्लम की सूरत में फटता है, कोलेस्ट्रॉल की सूरत में फटता है। वेजिटेबल ऑयल इज़ द बिगेस्ट ब्रेन किलर। आपके दिमाग के न्यूरॉन्स, डेंड्राइट्स को डिस्ट्रॉय, वेजिटेबल ऑयल को मैं ब्रेन किलर कहती हूँ। इट्स अ ब्रेन किलर। अच्छा, तो ये जो सनफ्लावर ऑयल्स हैं सारे गलत है, सारे नुकसान। पत्तों के कैनोला ऑयल भी ठीक नहीं है, सनफ्लावर ऑयल भी ठीक नहीं है, कॉटन सीड ऑयल भी ठीक नहीं है, ये सारे ऑयल्स गलत हैं। सो फिर एंड में बचता कुछ नहीं है। फिर मुझे बताएं, बंदे ने सिर्फ ये कहना है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। देसी घी, नारियल का तेल, मुझे पता है ये सब महंगे हैं। जैतून का तेल, हमारे मुल्क में मेरे ख्याल से इस चीज़ की बिक्री भी नहीं है, लेकिन मैं बता देती हूँ। एवोकाडो ऑयल बहुत अच्छा है, सरसों का तेल भी अच्छा है। मैं लंदन से लेकर आई थी स्प्रे बॉटल में, इट्स अमेजिंग, सो गुड। सबसे हाईएस्ट स्मोक पॉइंट है एवोकाडो का, सबसे हाईएस्ट। वाह जी। अच्छा, और ये जो सरसों का तेल है इसके बारे में भी बताएं। सरसों का तेल हेल्दी है, उसको जला के पका सकते हैं। बहुत अच्छा है। अच्छा, सरसों का तेल बहुत हेल्दी है। लेकिन अगर इसमें भी तो ये भी तो सैचुरेटेड फैट होता है ना, देसी घी। तो व्हाट अबाउट देसी घी? इसमें चीज़ें भूनना खाना, कुछ लोग तो कहते हैं कि इसमें पराठे को भी सेको मत, इसको पकाना नहीं है, रोटी पका के रखो तो उसके ऊपर कच्चा डालो खा लो। इसकी क्या मिथ है, चीज़ें हैं? अगर आप जैसे चीज़ें बता रही हैं तो उसकी तरीके भी बता दें ताकि उस तरीके से लोग इस्तेमाल भी कर सकें। बिल्कुल गलत कहते हैं जी। एक बात याद रखिएगा, नेचर डज नॉट मेक बैड फैट्स,
सैचुरेटेड फैट इज द बेस्ट फैट दैट यू कैन गेट। कोकोनट ऑयल भी सैचुरेटेड फैट है, देसी घी भी सैचुरेटेड फैट है। सैचुरेटेड फैट का मतलब ये है कि उसमें वो कमज़ोर कड़ी ही नहीं है कि आग जो है उसको लग के उसका स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय कर सके, उसको वल्नरेबल और कमज़ोर कर सके और उसको एक ख़तरनाक चीज़ एक ट्रांस फैट में कन्वर्ट कर सके। एवोकेडो ऑयल के बाद जिस कुकिंग मीडियम का स्मोक पॉइंट सबसे हाई है वो देसी घी है। देसी घी में आप फ्राई भी कर सकते हैं। अगर आप मछली देसी घी में फ्राई करते हैं तो वो आपकी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ये डॉक्टर साहर चावला आप लोगों को कह रही है। तो ये जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं ये भी तो नेचर नहीं बना है, फिर इसको आप क्यों बुरा कह रहे हैं? अच्छा, ये मैं आपको बताती हूँ। वेजिटेबल ऑयल में होता है, बहुत ही अच्छा ब्रिलियंट क्वेश्चन, पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जब वो ज़मीन के नीचे होता है ना, ठीक है, तो ये जो पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, अल्लाह ताला ने उस सीड में न्यूट्रिएंट्स दिए होते हैं जो इसके एंटी न्यूट्रिएंट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। अच्छा, जब अब उसको ज़मीन से निकाला जाता है, उसको कंप्रेस किया जाता है और तेल में कन्वर्ट किया जाता है। पूफा का मतलब है पुफ करके फट जाएगा। उसमें बॉन्ड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, सैचुरेटेड की चेन स्ट्रेट होती है। बॉन्ड्स बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो दो मॉलिक्यूल्स केमिस्ट्री के, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, उनको बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है। अच्छा। जब वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है और उसको ज़रा सा भी हीट किया जाता है, उसका स्ट्रक्चर चेंज होता है। किसी भी कुकिंग ऑयल में, किसी भी फैट में, जो नेचर के सॉलिड फैट्स होते हैं उसको फैट कहा जाता है, लिक्विड फैट्स को ऑयल कहा जाता है। याद रखिएगा, केमिस्ट्री की आसान लैंग्वेज में, जिस भी चीज़ में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आसानी से एंटर हो सकती है ना, उसका स्ट्रक्चर खराब होता है, उसको कुक नहीं करते हैं। अच्छा। आपके पास जितने भी सीड ऑयल्स हैं, जब वो ज़मीन से बाहर निकल आते हैं, वो अल्लाह ताला ने जो उनको सन से प्रोटेक्ट करने के लिए न्यूट्रिएंट डाला हुआ था वो निकल आता है जब वो कोल्ड कंप्रेस होता है। अब उनको कोई चीज़ प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। इवन के शेल्फ में जब वो बॉटल में अलमारी के अंदर भी पड़े हैं ना, उस वक्त भी हीट उनको रिएक्ट कर रही है, उस वक्त भी। तो जब आप उसको तलते हैं, वो तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन दबा के एंटर होता है। इसको कहते हैं पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल, जो कि सेहत के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये उसको ट्रांस फैट में तब्दील करता है। और अल्लाह ताला ने आपके जिस्म में ट्रांस फैट को डाइजेस्ट करने का एंजाइम नहीं बनाया। हमारी बॉडी में जो फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम है ना, जब उसमें ट्रांस फैट एंटर होता है, जो एक खैर फितरी चीज़ बन गई है ना, अच्छा, फैट, वो एंजाइम फैट को डाइजेस्ट नहीं करता, वो उसके साथ ऐसे करके ताला बना लेता है, उसको ऐसे ना कड़ी में लॉक कर देता है। अब ये कड़ी कहाँ जाती है? ये ट्रांस फैट जाके मेरी ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट होगा, एथेरोस्क्लेरोसिस करेगा, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक करेगा। मेरी ब्लड वेसल की डायमीटर का, मेरे नहीं अल्लाह ना करे, वैसे एक ब्लड वेसल की डायमीटर का, उसका डायमीटर जो है, उसकी विड्थ उसको नैरो करेगा, वहाँ से ब्लड इजीली पास नहीं होगा। वहाँ से ब्लड इजीली पास नहीं होगा तो क्या होगा? ब्लड प्रेशर हाई होगा। ब्लड प्रेशर हाई होगा, कोलेस्ट्रॉल हाई होगा, आगे जाके खुदा न खास्ता स्ट्रोक भी हो सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है। यही चीज़ अगर मेरे दिमाग में होगी तो दिमाग में क्लॉट भी हो सकता है, दिमाग के सेल्स मेरे डिस्ट्रॉय होंगे, हिपोकैम्पस मेरा श्रिंक होगा, मेरी मेमोरी जा सकती है, मुझे अल्जाइमर्स हो सकता है। डीएनए में जाके अगर डीएनए की मेथाइलेशन कर देगा, डीएनए चेंज हो सकता है, म्यूटेशन हो सकती है, कैंसर हो सकता है। हमारे पास जो डॉक्टर्स आते हैं उमूमन वो सारे के सारे ये कह रहे होते हैं कि देसी घी आपने नहीं खाना। मैं उन सबको खास तौर कहूंगी, पे दिल के डॉक्टर्स वो कहते हैं नहीं खाना, हार्ट अटैक हो जाएगा ये। अच्छा, मैं और मेरी बेटी फराल 9 साल की है, तो हम लोग तो देसी घी दूध में भी ना, गर्म दूध में भी घोल के 1 चम्मच तो कभी पी जाते हैं, कभी कभी, नॉट रेगुलर बट कभी कभी। तो उससे एकदम से गर्माश आती है हमें बॉडी से, सर पे भी लगा लेती हूँ, मुंह पे भी मल लेती हूँ, जो दिल करता है देसी घी के। हम तो चीज़ें पका लेते हैं, खा लेते हैं, बट अब ये वाली चीज़ें जो मुझे सुनने को मिलती है, मैं तो दाल पे तड़का भी जो है ना देसी घी का एंड में, सही ना? सेम। तो अब आप सेम सही मुझे खुश कर रही हैं। और वो जो दिल के डॉक्टर आते हैं वो मुझे कहते हैं, सारे दिल के डॉक्टर कहते हैं कि हार्ट अटैक होगा, ये प्रॉब्लम होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल शूट कर जाएगा। गलत। मैं उन सारे डॉक्टर्स को कहना चाहूँगी, मैं खुद भी डॉक्टर हूँ, आई एम नॉट अ न्यूट्रिशनिस्ट, मैं आर्मी मेडिकल कॉलेज की ग्रेजुएट हूँ। उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की है मेडिकल बायोकेमिस्ट्री और न्यूट्रिशन में, एंड नाउ आई वर्क एज अ न्यूट्रिशनिस्ट। डॉक्टर कम्युनिटी से होकर मैं पाकिस्तान के बड़े रिप्यूटेड मेडिकल कॉलेज में बहुत साल एसोसिएट प्रोफेसर भी थी। डॉक्टर कम्युनिटी से होकर मैं आप लोगों को ये कह रही हूँ कि जो डॉक्टर्स ये कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। आई एम सो सॉरी। मेरी एक बार एक कार्डियोलॉजिस्ट से ऑनलाइन बड़ी बहस भी हुई थी, एंड आई एम माई सेल्फ अ डॉक्टर, आई एम नॉट फ्रॉम द डाइटिशियन कम्युनिटी। सो द थिंग इज़ दैट कि आप अपना नॉलेज अपडेट करें, आप किताबें पढ़ें, आप फैक्ट्स को जानें, आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ें, प्लीज़ लोगों को मिसगाइड ना करें। वाह, ज़बरदस्त, कितना अच्छा समझाया है। आज हमें पहली मर्तबा देखा जाए तो तेल की जितनी भी मिथ थी वो भी समझ आ गई, तेल के बारे में भी समझ आ गया। अच्छा, कोकोनट ऑयल का भी फाइनली बता दीजिएगा, उसको वी कैन कुक? कोकोनट ऑयल इज़ ब्यूटीफुल, उसका स्मोक पॉइंट थोड़ा कम है। कोकोनट ऑयल में सौते कर लें, कुक कर लें, फ्राई ना करें, फ्राई नहीं करें, बट इट्स वेरी हेल्दी। ओके। और फ्राई आइटम तो वैसे ही आप लोगों को मना करती है कि चीज़ों को नहीं खाना चाहिए, ना पकाना चाहिए, और घर में भी इस तरह की चीज़ों से थोड़ा सा परहेज़ करें, तो दैट इज़ गुड।